I welcome you all on my YouTube channel E-Learning Hub by Udugam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर पर कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है और फ्री एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट नहीं किए हैं तो आप वो ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही एडवांटेजेस वो रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, ये है कॉन्सेप्ट हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर such that their product result in identity matrix. If A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of the same order such that AB is equal to BA is equal to I, तो जो B है इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसको समझ लेना है। यहां पर हम बात कर रहे हैं A into A ट्रांसपोज is equal to I, that means ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमेशा वैलिड नहीं रहेगा, ये कुछ स्पेसिफिक मैट्रिसेस पर ही वैलिड रहेगा। और वो मैट्रिक्स क्या होंगे जब ए अगर ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाता है, तो ये इस केस में ही वैलिड रहते हैं। तो हमेशा ये वैलिड नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है that B is called the inverse matrix of A and is denoted by A inverse. In such case, A is said to be invertible. Very simple. तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स और फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ की प्रॉपर्टीज एंड कंडीशंस देख लेते हैं कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस an inverse matrix because for products AB and BA to be defined equal, A and B must be square matrices of the same order. Very simple. Non-singularity, that is most important. A matrix A is invertible if and only if it is non-singular, that is determinant of A should not be equal to 0. Inverse of inverse, that is A inverse का whole inverse equals to A रहेगा बेटा, right? Reversal law. If A and B are invertible matrices of the same order, then AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. That is invertible matrices of the same order. AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. So let's move forward and discuss few questions. अब स्टूडेंट्स हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, show that B is the inverse of A. जैसा मैंने आपको बताया था that is A into A transpose is equal to अगर I है तो क्या हम इसमें भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A देख लो, आप क्या देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 3 to the 6, 6 minus 5 is equal to 1. That means A into A transpose is equal to I, 1 is possible और I is possible, right? तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट भी देखो A into B equals to I आ जाता है तो हम कहेंगे कि B is the inverse of A। चलो जी, तो A क्या है हमारे पास, देखो 3 1 5 2, B क्या है हमारे पास 2 -1 -5 3, राइट। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका प्रोडक्ट यहाँ पर ले लेते हैं। वेरी सिंपल, 3 to the 6 -5, 6 -5, 3 -3 and +3, 5 to the 10 -10, 5 into -1 is -5, 2 3 6 हो गया भाई। चलो जी, ये हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो क्या आ रहा है, 6 - 5 कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 1। तो देख रहे हो I हमें मिल जाता है यहाँ पर, तो हम कहेंगे hence B is the inverse of A। वेरी सिंपल, क्लियर होगा बेटा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, अगर ये दे रखा है तो सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढ लेंगे। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है इसका, देखो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, विच इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं जो कि ट्रांसपोज ऑफ दिस होगा। तो लेट B is a matrix equals to cos theta
साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया B जो कि ट्रांसपोज है। ये बेसिकली क्या मैट्रिक्स है, ये है ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हमारा अगर इफ A इंटू बी इज इक्वल टू आई आ जाता है तो हम कहेंगे कि B इज द इनवर्स ऑफ A। वेरी सिंपल। तो यहां पर हम करते हैं, अब चलो क्या करेंगे भाई, कॉस थीटा लिख लो, साइन थीटा लिख लो और माइनस साइन थीटा लिख लो, कॉस थीटा लिख लो। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज यहां लिख दो आप, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर दो जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ। दिस इनटू सेकंड कॉलम, कॉस थीटा इनटू माइनस साइन थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, ये हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, अब ये क्या है, दिस रो दिस कॉलम माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कितना हो गया, जीरो हो गया, जैसे ये है सेम है। अब ऐसे इसको आ जाओ, माइनस साइन स्क्वायर कितना बन रहा है, प्लस हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये क्या हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया भाई। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये बन गया, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 1 हो गया। राइट, तो हमें क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। देयरफॉर B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A हियर। तो हमें इनवर्स मिल जाता है क्या, ये वाला पार्ट। वेरी सिंपल। राइट, चलो जी बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो लेट अस अज्यूम दैट B is another matrix which is nothing but the transpose of this, right? तो इसके थ्रू ही हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, देन साइन थीटा cos थीटा 0 और 0 0 1, राइट। तो ये हमने B ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम A इंटू बी ढूंढ लेते हैं। देखो अगर हमारा A इंटू बी इक्वल टू आई आ जाता है तो दैट मीन्स B इज द इनवर्स ऑफ A। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स अपना, क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0 और 0 0 1, राइट। और यहाँ पर हमने लिख लिया है क्या, cos थीटा साइन थीटा 0 एंड माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 और 0 0 1 आप लिख लो। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लो इसको फटाफट से, राइट। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसको थोड़ा ध्यान से हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो और बाकी क्या हो गया, 0 हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 ओनली। ठीक है, तो मैं स्टेप स्किप कर देता हूं ताकि ज्यादा बड़ा न लगे और आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। तो आप अपनी नोटबुक पे इसको जरूर प्रैक्टिस करो। अब देखो हम सेकंड एलिमेंट कैसा आएगा, हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो 0 हो गया ऑब्वियसली, है ना, एक प्लस है एक माइनस है और दूसरा क्या है 0, तो ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया 0, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड एलिमेंट पे। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, cos थीटा से 0 हो गया भाई, ये भी 0 हो गया और 0 इंटू 1 इज 0, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट रो। अब आ जाते हैं सेकंड रो पर। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन थीटा cos थीटा और cos थीटा नेगेटिव में, देखो ये कट गया, है ना, और 0 इंटू 0 0, तो ये वाला भी एलिमेंट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा विच इज 1 और 0 0 0 ही हो गया, तो ये भी हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब आ जाओ सेकंड रो थर्ड कॉलम साइन थीटा 0 cos थीटा 0 0 इंटू 1 इज आल्सो 0, तो आपको ये भी 0 मिल गया।
अब आ जाते हैं किस पे, थर्ड रो पे। 0 है भाई, सिंपल, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट 0 0 और ये भी 0 है, तो ये 0 आ गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू साइन थीटा 0, 0 इंटू कॉस थीटा 0, 1 इंटू 0 इज 0, तो ये भी 0 आ गया। थर्ड इंटू थर्ड ओनली, तो 0 0 0 0, 1 इंटू 1 इज 1, तो आपको ये मिल जाता है दैट इज इक्वल टू आई। देखो रहे हो, तो हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। कब, जब हमने ए ट्रांसपोज के साथ इसको मल्टीप्लाई करा है। इसका मतलब व्हाट इज दैट, इसका मतलब हो गया कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई, देयरफॉर हम कहेंगे कि b इज द इनवर्स ऑफ a। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है और डिफरेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है और आ भी सकता है। इफ a is equal to this, verify that a square this is equal to 0 and use this to find a inverse। चलो जी सो करते हैं। सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई a स्क्वायर माइनस 4a, तो a स्क्वायर ढूंढ लेते हैं पहले। सो a इंटू a ढूंढ लो, 2 3 1 2 ढूंढ लिया। इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी से, 2 3 1 2 से कर दिया, ठीक है। क्या है हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 1, यहाँ लिख लेता हूँ, चलो 4 प्लस 3, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 6 कितना आ गया, इसको 12 लिख देते हैं सीधा ही, ठीक है। अब आया सेकंड रो फर्स्ट पे 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, तो 2 2 जा 4 हो गया। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 4, राइट। तो हमारा ए स्क्वायर क्या आ गया, 7 12 4 और 7, ठीक है भाई, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि -4a और प्लस आई में इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमने बेसिकली लिखना क्या है, ए स्क्वायर -4a प्लस आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7 12 4 7 -4a। अब देखो 4a का मतलब हो गया हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है a को, तो ये पूरा का पूरा 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -4a का रिजल्ट लिख लेते हैं हम। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 बेटा, राइट। ये हो गया हमारे पास। प्लस आई लिख दो भाई, यहाँ पे आई क्या है 1 0 0 1, ठीक है, ऑर्डर 2 होगा। अब इन सबको क्या करेंगे, इन सबको सिंप्लीफाई कर दो, ऐड कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करें क्या है, देखो 7 में से माइनस करा 8, कितना आ गया -1, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब 12 में से 12 माइनस क्या 12 0 हो गया, और 0 है ये ऑलरेडी, तो ये भी 0 हो गया। इस पे आ जाओ 4 -4 0, और यहां पर भी 0 है। 7 -8 इज -1 प्लस 1 इज 0 अगेन, देखो 0 आ गया, विच इज इक्वल टू योर RHS, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, यहां पर सॉल्व हो जाता है, राइट। अब हम सॉल्व कर लेते हैं किसको, सेकंड पार्ट को। हमें इसको यूज करके वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स नाउ, राइट। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमें इसको यूज करना है कि भाई ए स्क्वायर -4a और प्लस आई इक्वल टू 0 को यूज करके बेसिकली हमने ढूंढना है ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स से करो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, दिस इंप्लाइज इनटू ए स्क्वायर -4a और प्लस आई, राइट। और इससे करेंगे तो ए इनवर्स इंटू 0, तो वैसे 0 ही होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इज बेसिकली a इंटू ए, -4 ए इनवर्स a प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0, राइट। अब वी नो दैट a इनवर्स a क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन a इंटू a इनवर्स या a इनवर्स, ये कितना होता है i हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा, ये क्या बचेगा i -4i, और ये बचा आपके पास a इनवर्स इंटू i इज नथिंग बट a इनवर्स ओनली, ठीक है। तो इक्वल टू 0 बच गया। अब a इनवर्स को हमने LHS में छोड़ना है और बाकी टर्म्स को हमने क्या करना है,
RHS में लेके जाना है। तो ये हो गया A इनवर्स इक्वल्स टू 4i प्लस A, राइट। तो अब आप 4i को क्या लिख सकते हैं, 4004, राइट। और प्लस A क्या है हमारे पास 2312, तो ऐड कर दो बस 2312 कर दो भाई, सही है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने इसको ऐड कर देना बस। तो क्या हो गया 4 + 2 कितना हो गया 6, और ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 6, ठीक है। तो A इनवर्स हमें दिस इंप्लाइज व्हाट कि A इनवर्स हमारे पास ये हो जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं हम कैसे इसको टैकल करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना होगा, फॉर टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस A एंड B, AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स होल्ड्स, फाइंड B इनवर्स इफ A इज इक्वल टू I गिवन है, अगर AB इज इक्वल टू दिस है। देखो अगर AB इक्वल्स टू आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, राइट 1 2 0 1। अब ये कह रहा है कि भाई A जो है वो I है, तो हमें पता है कि I इंटू अगर X हम लिखेंगे तो X ही होगा, राइट। तो इसका मतलब हो गया सिंपली B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, B मैट्रिक्स की 1 2 0 1 आ गई, वेरी सिंपल। अब ये B कितनी आ गई 1 2 0 1 आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे जो कि इस फॉर्म में होगा। मान लो X है मेरे पास, तो ये हो गया तुम्हारे पास A B C D की फॉर्म में, राइट। इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट B के साथ क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे भाई 1 2 0 1 इंटू A B C D इक्वल्स टू क्या आना चाहिए I 1 0 0 1, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आना चाहिए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली मल्टीप्लाई करके और उसको कंपेयर कर लेंगे, राइट। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, जैसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 into A is A 2C plus 2C, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into B is B plus 2D। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into A 0, 1 into C is C, 0 into B is B, 1 into D is D, राइट। तो ये आपको मिल जाता है। अब ये कंपेयर करना है किसके साथ, आइडेंटिटी के साथ 1 0 और 0 1 बेटा, राइट। तो ये हमें यहाँ मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो C की वैल्यू क्या आ रही है, C इक्वल टू 0 आ रहा है और D इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि C तुम्हारा आ गया है 0 और D कितना आ गया 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, A प्लस 2C क्या है 1 है, तो A प्लस 2C अगर 1 है तो A प्लस 2 इंटू 0 हो गया इक्वल टू क्या है 1, तो A कितना आ गया, A आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अब B क्या है 2D, D कितना आया था हमारा, D आया था 1, तो B प्लस 2, देखो B प्लस 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हमें मिल जाता है, वो यहाँ पर हम लिख लेंगे बड़े आराम से, राइट। तो अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो तो मैट्रिक्स क्या हो गया हमारे पास, मैट्रिक्स हो गया है A क्या है 1, ये क्या है -2, और C कितना आया था हमारा 0 आया था, और D कितना आया था 1 आया था। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो जाता है, जो कि अगर हम B से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल बी गेटिंग I ओनली। तो हम कहेंगे कि B इनवर्स, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो आप B इनवर्स, ठीक है। तो ये B इनवर्स आ गया हमारा, वेरी सिंपल, राइट। तो B इनवर्स हमारे पास क्या मिल जाता है, B इनवर्स हमें ये मिल जाता है, देखो, ठीक है, ये पूरा B इनवर्स हो गया। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा एक क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा है कि भाई इफ A² माइनस A प्लस I अगर 0 है, सो प्रूव दैट A इज नॉन सिंगुलर एंड फाइंड A इनवर्स इन टर्म्स ऑफ A ओनली, राइट। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि भाई A इज नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं A इनवर्स से। पहले तो देखो A इनवर्स से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है तो क्या मिलेगा हमें, राइट। अब इसको एक्सपैंड कर लो, A इनवर्स A माइनस A इनवर्स A प्लस A इनवर्स I, राइट, इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या मिला हमें, I मिला, I इंटू A माइनस I
plus A inverse equal to 0. So this implies what? A equals to I minus A inverse, right? तो ये हमें मिल जाता है। तो अगर हम इस कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? I माइनस A आ रही है। तो अगर I माइनस A इनवर्स आ रही है, that means determinant of A should not be equal to 0, right बेटा? Determinant of A should not be equal to 0। और यहां पर हमने A इनवर्स की वैल्यू भी ऐसे लिख लेंगे, क्या होगा देखो, A इनवर्स इक्वल टू व्हाट? I माइनस A आपको यहां मिल जाता है। A इनवर्स इज इक्वल टू I माइनस A। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस वीडियो में इतना ही। अब आप हमारा MCQ ऑनलाइन टेस्ट विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट विच इज udgamwelfarefoundation.com, आप उसको कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।